व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है? जैसे कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, वो एक रिदमिक पैटर्न में करता है, यानी कि जैसे कि कंटिन्यूअसली एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। तो इसको करने के लिए हमारे हार्ट में एक कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो SA नोड होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड। अब ये साइनोएट्रियल नोड ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये ऑटो रिदमिक होता है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है? ये AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसका नाम देख रहे हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के कॉर्नर पे। उसके बाद फिर ये फर्दर डिवाइड होता है बंडल ऑफ हिस में, जो कि वेंट्रिकल से बीच में जो एक सेप्टम पास होता है, वॉल होती है, उससे ये पास होके बंडल ऑफ हिस में ये डिवाइड होता है। और बंडल ऑफ हिस फर्दर लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो येलो लाइन, इधर एक डिवाइड हो गई और इधर एक डिवाइड हो गई, और ये फिर फर्दर डिवाइड होके ये जो वेंट्रिकल्स के वॉल्स में ये जा रही है, ये क्या हो गया? ये परकिंजे फाइबर्स हो गया। तो ये कहाँ पे ट्रैवल करता है? ये हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स के वॉल्स में ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? SA नोड, फिर AV नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, दिस इज बंडल ऑफ हिस, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, उसके बाद लास्टली परकिंजे फाइबर्स। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया जाता है ऐसे नोड की वजह से, जो कि पूरे हार्ट में ट्रैवल करता है और उसे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट में यहाँ पिक्चर बनी हुई है, SA नोड, ये रहा SA नोड। उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, यहाँ से कुछ कंडक्शन सिस्टम में एक पाथवे जनरेट होता है, जिसे हम इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं। वो किससे कनेक्टेड होता है? AV नोड से। अब AV नोड से फर्दर डिवाइड होता है बंडल ऑफ हिस। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, बंडल ऑफ हिस। उसके बाद लास्टली वेंट्रिकुलर वॉल्स में ये ट्रैवल करता है क्या? परकिंजे फाइबर्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि SA नोड डीपोलराइज एंड द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली वाया द इंटरनोडल पाथवे। तो सबसे पहले क्या होता है कि SA नोड में डीपोलराइजेशन क्या होता है। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है? जैसे कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर में हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और सेल्स के जो बाहर है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जब डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो सेल के बाहर होता है वो इंटर कर जाता है अंदर में आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयंस के फॉर्म में
इंटर कर जाता है हमारे सेल्स में, तो क्या होता है अंदर में लेस नेगेटिव होता है, कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं होता है, लेस नेगेटिव होता है। यानी कि बहुत सारे मान लीजिए 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो उसमें से मान लीजिए 5 नेगेटिव चार्जेस हो गए, तो क्या हो गया लेस नेगेटिव। तो जब हमारी सेल्स जो कि अंदर में नेगेटिव चार्जेस थे और जब बाहर से पॉजिटिव चार्ज, Na-आयंस क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो जब वो अंदर आ गया और अंदर में लेस नेगेटिव इन्वायरमेंट जनरेट कर दिया, तो वो लेस नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे कि हमारी सेल्स जो है वो डीपोलराइज हो गई। तो उसी तरह से ऐसे नोड में भी डीपोलराइजेशन सबसे पहले होता है, और डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है कि एक उससे सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसमें रिदमिक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि SA नोड डीपोलराइज हो गया एंड द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली वाया द इंटरनोडल पाथवे। तो जो डीपोलराइजेशन है वो ये जो इंटरनोडल पाथवे आप देख रहे हो इससे स्प्रेड हो गया। ऐसे नोड में डीपोलराइजेशन हुआ और वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया जिसकी वजह से, और वो फिर ट्रैवल होके इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहाँ जाएगा AV नोड में। तो आप यहाँ पे देखो एक सिग्नल ये एरो के थ्रू दिखाया गया, जनरेट हुआ और फिर वो कहाँ गया AV नोड में, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो सेकंड में क्या हुआ, द AV नोड डिलेज द सिग्नल, द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स थ्रू atria via gap junction and causes the atria to contract। तो क्या हुआ कि जब सिग्नल AV नोड तक पहुंचा तो एट्रियम में सिग्नल जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एट्रिया जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या हुआ, द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। अब ये जो सिग्नल ऐसे नोड से जनरेट हुआ था इंटरनोडल पाथवे के थ्रू AV नोड तक आया, उसके बाद बंडल ऑफ हिस के थ्रू अब परकिंजे फाइबर्स में जाएगा। यानी कि सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ, फिर इंटरनोडल पाथवे में गया, उसके बाद AV नोड में गया। अब वो जो सिग्नल जनरेट हुआ था अब ये इसी से कनेक्टेड है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस में से फिर कहाँ चला जाएगा परकिंजे फाइबर्स में। तो अब क्या होगा, द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स अपवर्ड थ्रू द वेंट्रिकल causing the ventricle to contract। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ था, फिर ये कहाँ गया AV नोड तक, AV नोड से ये फिर बंडल ऑफ हिस तक गया। अब ये देख रहे हो एरो ऊपर में, ये वेंट्रिकल्स, पूरे वेंट्रिकल्स में परकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये ट्रैवल हो गया, जिसकी वजह से अब वेंट्रिकल जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देख रहे हो कि ये जो कंडक्शन सिस्टम है ये किस तरह से हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।